बहन योजना, ऐसे बहुत सारे योजना कुछ टेम्पररी चलाते हैं और उनसे वोट लेते हैं, बाद में स्कीम बंद करते हैं, लालच देते हैं। ये संविधान के हिसाब से बराबर नहीं है। हम जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, 20, 30, 32 साल कंट्रीब्यूशन दिया है। हमें पेंशन 1, 1.5, 2,000, 3,000 ज्यादा है 4,000 मिलती है। लेकिन सरकार खाली हाँ बोल रही है, हमें बार बार आश्वासित कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे। हम सरकार से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ज्यादा अंतर हमारा न देखे, क्योंकि हर रोज 80 लाख पेंशन धारक में से हर रोज 200 लोग जो है पेंशन धारक, उससे भी ज्यादा लोग मर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से ईपीएफ 95 का धरना चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में आप उधर देख सकते हैं कि लोग मंच पर हैं और सामने बैठे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त मंच से संबोधन दे रहे हैं, इनके समर्थन में आए हैं। चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद ये लोग 3 दिन से लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और धरना इनका क्या है, ये पूरा देश जान चुका है, क्योंकि आज से इनका संघर्ष नहीं चल रहा है, 10 सालों से संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष करते हुए हर 2, 3, 4 महीने पे यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इनको सरकार पेंशन नहीं दे रही है। बार बार जो है वो मुद्दा उठता है, आश्वासन मिलते हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ कुछ लोग बात करेंगे कि महाराष्ट्र के जो है वो ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे हैं। मांगे इनकी वही है कि 7,500 प्लस डीए इनको मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरुण जमदाड़े है, प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश। 10 साल से आपका संघर्ष चल रहा है, ज्यादा ही हो गया है, अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। अब क्या कदम होगा? 3 दिन का ये भी धरना आपका समाप्त होने जा रहा है। सरकार को हम पिछले 10 साल से हमारी मांग पूरी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है खाली हमें आश्वासित ही कर रही है। हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे को 1,000, 2,000, 3,000 ऐसी जो पेंशन मिल रही है, इसमें हमारा गुजारा नहीं होता। और हम जो है सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जो 30-40 साल तक नौकरी किए और हमारे पगार से जो 411, 541 और 1,250 कट रहे हैं, वही पैसा आपके पास जमा है, वही पैसा हमें लौटाना है। लेकिन सरकार खाली हाँ बोल रही है, हमें बार बार आश्वासित कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे। हम सरकार से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ज्यादा अंतर हमारा न देखे, क्योंकि हर रोज 80 लाख पेंशन धारक में से हर रोज 200 लोग जो है पेंशन धारक, उससे भी ज्यादा लोग मर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो खुद का इलाज कर पा रहे पेंशन कम रहने की वजह से। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करे। नाम दीपक जोगी है। कितनी उम्र है आपकी? हाँ मेरी है 70। हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते थे? मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लोहा कारखाने में काम करता हूँ। अभी कितनी पेंशन आ रही है? अभी मुझे मिलती है 2500 मिलता है। तो 2500 में परिवार में कौन कौन है? कैसे खर्चा? हाँ मिसेस है, मैं हूँ, दोनों हैं। कामगार हो, वेटर हो। आपका क्या नाम है? अशोक जराफ है, वर्धा से हूँ। मैं एमएसएमई में कार्यकारी अभियंता था। मुझे 2350 रुपए पेंशन मिलती है महीने की। मैं हूँ और मेरी बीवी है। अभी महाराष्ट्र से आप लोग दिल्ली आए हो, इतना खर्चा होता है, कैसे अफोर्ड करते हो? अब करना पड़ता है, अफोर्ड करने जो अशोक राउत ने, कमांडर अशोक राउत ने आदेश दिया, दिल्ली होता है दिल्ली। कोई उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है? हाँ बोल रहे, उम्मीद तो है, उम्मीद तो जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। हाँ करके आ रहे ना, उम्मीद पे जिंदा है, करके 10 साल से वेट कर रहे इसी सरकार का। अब हम क्या कर सकते बूढ़े लोग? हमको इस सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम सत्ता पे आएंगे तो 90 दिन में आपकी पेंशन बढ़ा देंगे। और कोशियारी कमेटी, इसके ऊपर एक कमेटी बैठी थी कि इनको पेंशन मिलना नहीं मिलना। उन कमेटी ने भी दिया रिकमेंडेशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि भाई इनकी पेंशन ये इनका अधिकार है, फिर भी हमारे को नहीं मिल रहा और आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे। अब हमारे लोग 200 मर रहे, हम क्या करें? हमारा ही पैसा हमको नहीं मिल रहा। अब ये कौन सी बात है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर अभी वो भगवान ही जाने उसको क्या करना है। मैं जयप्रकाश तनगुलवार महाराष्ट्र चंद्रपुर से आता हूँ।
मैं 37 रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में सुपरवाइजर था। आज मेरी पेंशन देके जाए तो हंसी आ जाती है। हमारा गुजारा नहीं होता सर। 3,000 3,500 पेंशन मिलती है। हमारे कई साथी स्वर्गवास हो रहे, हमको अच्छा नहीं लग रहा, रोने लग रहा। भारत सरकार हमारा अंत देख रही, अंतर देखे। जैसे इन्होंने बताया कि कमेटी बनी, उसने भी कह दिया कि मिलनी चाहिए पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, क्या बात बोल रही है? हमको सिर्फ हाँ बोल रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो रहे। अब 7 साल से हम लगातार अनशन पे बैठे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा ना। हम आंदोलन के लिए रोटी ला रहे, यहाँ पे खा रहे, कैसे हम जी रहे हमारा हमको मालूम है। लेकिन हमारे सरकार ने सुनने को ना, और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला करने को ना, हमारा अंत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वो साथी ऐसे ही गुजर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा। भारत सरकार हमारी है, पंतप्रधान मोदी साहब ने इसकी तरफ ख्याल करके हमारे पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करे, ये हमारी विनती है। कौन सी डिपार्टमेंट? इंडिया लिमिटेड में कार्यरत था। 40 साल नौकरी किया। 40 साल नौकरी करने के बाद भी आज पेंशन मिली 1,000 रुपए पेमेंट मिल रही। 1,000 में हम क्या करेंगे, किसका पेट भरेंगे? मोदी सरकार बोलते कि हाँ, कब तक हाँ, अब मरने के बाद मिलेगा हमारा पेंशन। सरकार भी तो आप लोगों ने बनाई है, मोदी जी को। हमारी सरकार है ना, मोदी जी हमारे है ना। लेकिन वोट लेने के लिए मोदी जी है, और देने के लिए क्या है? ये पेंशनर को भूखे हड़ताल में रोड पे आके बैठना पड़ता। ये क्या बोलेंगे हम, किसको बोलेंगे? हम सबका साथ, सबका सुख दुख ये सब मान रहे, और पेंशनर लोगों का दिखता नहीं क्या उनको? अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, एक तरफा जिता दिया बीजेपी को आप लोग। वैसा ही करेंगे हम। अभी नेक्स्ट टाइम वैसा ही करेंगे हम। क्या कह रहे हैं? ये लोग जो है पॉलिटिशियन लोग, लाडली बहन योजना, ऐसे बहुत सारे योजना कुछ टेम्पररी चलाते हैं, और उनसे वोट लेते हैं, बाद में स्कीम बंद करते हैं, लालच देते हैं। ये संविधान के हिसाब से बराबर नहीं है। हम जो EPS 95 पेंशनर्स है, हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, 20, 30, 32 साल कंट्रीब्यूशन दिया है। हमें पेंशन 1, 1.5, 2,000, 3,000 ज्यादा है 4,000 मिलती है, 7,500 बोलने को है। यहाँ जंतर मंतर पर EPF 95 वालों का 3 दिवसीय धरना था। हमने यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की, क्या है उनकी समस्याएं और किन समस्याओं से वो आज तक जूझते आ रहे हैं। लगातार 14 सालों का संघर्ष, और आज इनका 3 दिवसीय धरना, और मांग सिर्फ एक ही, ये हमारी जो पेंशन है, जो 1,000 रुपए है, जो 800 रुपए में है, उसमें हमारा गुजारा भत्ता नहीं होता। हमारी जो पेंशन है वो कम से कम 7,500 रुपए होनी चाहिए, और प्लस DA भी होना चाहिए। क्या इनकी ये मांगे सरकार सुनेगी? आगे की कार्यवाही क्या होगी है तो देखने की बात है। पर इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह बुजुर्ग लोग जो अपनी ही कमाई को पाने के लिए यहाँ सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि अपनी ही कमाई को पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? जो जीवन भर इन्होंने मेहनत की और अपना पैसा काटा कि हमारा बुढ़ापा जो है, हमारा जीवन यापन अच्छे से होगा, तो क्या इनका बुढ़ापे का जीवन जो है वो अच्छे से यापन हो रहा है? क्या ये सड़कों पर गवाह देते दिखाई दे रहे हैं कि ये कितने परेशान है, कितने लाचार है? जो इनको पैसा मिल रहा है, ना तो उसमें उनकी दवाई हो पाती है, ना ही घर में परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, ना ही उनकी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। क्या सरकार इनके लिए कोई एक्शन लेती है क्या, या फिर इन बुजुर्ग लोगों को ही वापस कोई एक्शन सरकार के लिए लेना पड़ेगा? सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।